और अब खबरें विस्तार से। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर युवा समाज द्वारा एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल एवं ब्रेड का वितरण किया गया। 23 मार्च को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी में झूल गए थे। उन्हीं की याद में एवं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए युवा समाज द्वारा एमजीएम में मरीजों के बीच सोमवार को फल वितरण किया गया। तेईस मार्च को हमारे देश के लिए आजाद हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहीद दिवस हम लोग हमारे नवी कृष्ण संस्था की ओर से एमजीएम अस्पताल में फल और ब्रेड का वितरण हम लोग कर रहे हैं। और मैं और भी देशवासियों को यह प्रेरणा भी हम देना चाहते हैं कि जिस तरह इन तीनों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दिया, उस तरह हमारे जितने भी समाज में जिस तरह राजनीति के लोग हैं वे अपने देश के लिए आगे बढ़ के काम करें और अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरणा दें। वहीं दूसरी ओर तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसियों ने भी शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर उन्हें याद किया एवं श्रद्धांजलि दी। तेईस मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस इस रूप में देश की आज़ादी के रूप में को लेते हुए और याद करते हुए उन्होंने अपने आप को देश में के लिए निछावर कर दिया। और इस आज़ादी को जो अंग्रेजी हुकूमत एक ऐसी हुकूमत थी जो जुर्म पर जुर्म कर रही थी और देश में लोगों के ऐसे क्रांतिकारी लोग जो उस समय में आए और उन्होंने उन अंग्रेजी शासन की जुर्म से निजात दिलाने के लिए सारे देश में अपने आप को निछावर कर दिया। और आज के दिन 23 मार्च 1931 को एक छोटी आयु में उन्होंने देश को अपने को कुर्बान कर दिया। और सारा देश आज जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में बाद में आज़ादी के बहुत से काम लोगों के भलाई के लिए कई एक काम किए। उधर जुगसलाई शहीद चौक पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुखदेव जी के शहीदी दिवस के अवसर में आज हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं और इस पे युवाओं को एक प्रेरणा लेना चाहिए कि देश के हर काम के लिए युवाओं को आगे बढ़कर संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग देश के हित के लिए जो भी कदम बढ़े हम लोग आगे बढ़ के उसको काम करेंगे। और दूसरी बात हम लोग एक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी से मांग रखेंगे कि जब तीनों के एक ही दिन में शहीद हुए तो तीनों को मूर्ति इस जगह अगल बगल भी लगना चाहिए, तीनों को एक साथ शहीदी दिवस मनाएंगे। और AIDSO द्वारा साक्षी में शहीद पर जुलूस निकाला गया। किसके द्वारा क्या कर रहा था बताइएगा? हम लोग AIDSO भारतवर्ष के एकमात्र क्रांतिकारी छात्र संगठन की ओर से पूरे भारतवर्ष में आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत दिवस मर्यादापूर्वक मनाया जा रहा है। जो आज छात्र नौजवान में नीति नैतिकता की पतन हो रही है, इंसानियत की पतन हो रही है, इसको रक्षा के लिए छात्र संगठन आज पूरे भारतवर्ष में भगत सिंह की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रही है। आदिवासियों के पवित्र त्योहार सरहुल पर समाज के लोगों ने मादल के थाप पर नृत्य किया और प्रकृति की पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना की। आदिवासियों के पवित्र त्योहार सरहुल पर समाज के लोग परंपरागत ढंग से प्रकृति की पूजा अर्चना करते हैं और बाहर नृत्य पर खुशी व्यक्त करते हैं। सीताराम डेरा में शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी महिलाओं ने नृत्य किया।
प्रकृति का यह महान पर्व सरहुल जो है पूरे झारखंड वासी जो है आज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और सरहुल पर्व की मान्यता यह है कि यह प्रकृति के संरक्षण का संदेश प्रदान करती है। बिरसा मुंडा वेलफेयर फाउंडेशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सरहुल के मौके पर वन संपदा की रक्षा संबंधी कानून की जानकारी लोगों को दी गई। सरहुल आदिवासियों का पवित्र त्योहार है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है। धरती माता का ब्याह सूर्य से किया जाता है, साथ ही पलाश का फूल पूजन में उपयोग होता है। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सोमवार को आयोजित कार्यशाला में धरती माता की रक्षा, पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा और उनसे जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। बेसिकली प्रकृति का पर्व है जिसमें कि धरती की पूजा शादी सूर्य के साथ की जाती है। यह ऐसी मान्यता है कि हमारी धरती माता और सूर्य का विवाह आज के दिन होता है और इस विवाह के उपरांत जो फल पौधे और वृक्षों में जो फल आते हैं उनसे हमारा जीवन यापन होता है। ये ऐसी मान्यता हमारे आदिवासी समाज की रही है और इसको लेकर के जो प्रकृति के प्रति प्रेम है और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ ये पर्व है और इसी पर्व के अवसर पे ये विधिक कार्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम आवास की ओर कूच किया, मगर रास्ते में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर जिले के पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया था, मगर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें कोई इजाजत नहीं मिली थी। सोमवार को निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में पारा शिक्षक सीएम आवास की ओर रवाना हुए, मगर आम बगान के पास ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और साक्षी थाना ले गई। थाना परिसर में ही उन्होंने जमकर नारेबाजी की। सरकार हमसे डरती है, हम अपना हक मांगते, रघुवर दास मुर्दाबाद, रघुवर दास मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री क्रम था हम लोग का सीएम आवास में धरना का, जिसे मैंने हमारे माननीय एसडीओ साहब ने परमिशन नहीं दिया, जिसके चलते हम लोग ने इसको गिरफ्तारी देख के इसको मैंने काम को समाप्त किया। लोग आम बगान में सभी लोग जुटे हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी सांची थाना में रखी गई। क्या मांगे थे आप लोगों? हमारा एक ही मांग है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जिनकी 8 साल सेवा पूरी हुई है उन्हें वेतनमान दिया जा रहा है और उनका स्थायीकरण किया गया है। वही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहीं के रहने वाले हैं। हम लोगों ने ही इनको जिता के भेजा है, बहुत ही आशा रखते हैं, वही संदेश पहुंचाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही प्रशासन ने हमें रोक दिया। प्लस हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने हमें पदाधिकारी की ओर से किसी माने युवक ने कल हमें बहुत ही अपशब्द और अश्लील माने बातें की फोन से। क्या नाम उसका? उसका नाम वो तो पिंटू पता के अपना नाम बताया और उसका फोन नंबर है। हम उसका नाम से अभी एफआईआर भी करेंगे और मैंने आगे की जो रणनीति है वो। कितने हैं टोटल आप लोग? हम लोग पूरे सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे 80,000 पारा शिक्षक जो है राज्य के सभी लोग हम लोग सड़क पर उतरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के चलते बाध्य हैं। मानकोट डिमना रोड स्थित मून सिटी में सीमा देवी के आवास का पुलिस ने कुर्की जब्ती की। सीमा देवी पर लाखों रुपए चीट फंड घोटाला का आरोप है। मानकोट डिमना रोड स्थित मून सिटी के रहने वाली सीमा देवी अपने क्षेत्र में चीट फंड चलाती थी। उन पर आरोप है कि लोगों के लाखों रुपए लेकर वो फरार हो गई है। सोमवार को पुलिस ने उसके आवास पर कुर्की जब्ती की। संजय सरन हो गया है। चीट फंड का केस हुआ है। कितने का? 60-70 लाख रुपया लेके चले। आज कुर्की जब्ती हो रहा है। कुर्की जब्ती आज हो रहा है। किसी गिरफ्तारी भी हो पाई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक आदमी सरेंडर किया, एक आदमी जो किनारे कुर्की हुआ है। गाड़ी निकालो, चलो स्टार्ट कर दो गाड़ी। चलो भैया, चलिए।
ऑपरेशन के लिए पैसा मांगा था, हम लोग नगद उसको पैसा 65,000 रुपया दिए थे। और जान पहचान हम लोग उनका घर में आना जाना खाना पीना सब करते थे, तो विश्वास पर हम लोग पैसा दे दिए। और 3,10,000 का फंड था और सब पैसा हम लोग उनका लेकर के भाग गया। किसी को किसी से मिलने क्या नाम था? किसका? मेरा उसका विभा सिंह और पति उसका फूल सिंह, देवर उसका संजय सिंह, बेटा सदन सिंह, सभी लोग भागा हुआ था। हाँ, बेटी ब्यूटी सिंह और सब लेकर के भाग गई। हम लोग का पूरा मतलब पैसा शादी के लिए जमा कर रहे थे कि शादी करेंगे, और वो हम लोग उनको फुसला करके खेला लिया कि चलो शादी के समय पैसा दे देंगे। देखिए जन में 1.5 करोड़ रुपया है। 1.5 करोड़ में जन में 50 आदमी है, लेकिन हम लोग 17 आदमी हाजिर होके अपना ये काम कर रहे हैं। 17 आदमी मौजूद अपना काम कर रहे हैं। टोटल 1.5 करोड़ लेकर भागे। 1.5 करोड़ यहाँ से लेके गया, लेकिन हम लोग सबके जिम्मा नहीं लिए हैं, लेकिन हम लोग 17 आदमी अपना लेके चल रहे हैं। ये 17 आदमी के हम लोग का पैसा उचित कार्रवाई हो रहा है।